नमस्कार सभी श्रोताओं दर्शकों को। मेरा ये चैनल ऐतिहासिक यात्रा आज अपनी यात्रा लेकर निकलकर पहुंच गया है भगिनी निवेदिता मार्गरेट। विवेक आनंद खोजने भारत आई। भगिनी निवेदिता का मूल नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था। वे एक अंग्रेज आयरिश सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक, शिक्षक एवं स्वामी विवेकानंद की शिष्या थीं। भारत में आज भी जिन विदेशियों पर गर्व किया जाता है उनमें भगिनी निवेदिता का नाम पहली पंक्ति में रखा जाता है। मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल का जन्म 28 अक्टूबर 1867 को आयरलैंड में हुआ था। प्रारंभिक जीवन में उन्होंने कला और संगीत का अच्छा ज्ञान हासिल किया। नोबल ने पेशे के रूप में शिक्षा के क्षेत्र को अपनाया। नोबल के जीवन में निर्णायक मोड़ 1895 में उस समय आया जब लंदन में उनकी स्वामी विवेकानंद से मुलाकात हुई। स्वामी के उदात्त दृष्टिकोण, वीरोचित व्यवहार और स्नेहाकर्षण ने निवेदिता के मन में ये बात पूरी तरह बिठा दी कि भारत ही उनकी वास्तविक कर्मभूमि है। इसके 3 साल बाद वह भारत आ गईं और बौद्ध धर्म अपनाया। इसके बाद ही इनका नाम भगिनी निवेदिता पड़ा। स्वामी विवेकानंद ने नोबल को 25 मार्च 1898 को शिक्षा दीक्षा देकर मानव मात्र के प्रति भगवान बुद्ध के करुणा के मार्ग पे चलने की प्रेरणा दी। दीक्षा के समय विवेकानंद जी के शब्द, जाओ और उस महान व्यक्ति का अनुसरण करो जिसने 500 बार जन्म लेके अपना जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित किया और फिर बुद्धत्व प्राप्त किया। भगिनी निवेदिता ने अपने गुरु की प्रेरणा से कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल खोला। कुछ समय अपने गुरु विवेकानंद के साथ भारत भ्रमण किया। उन्होंने अपने स्कूल का उद्घाटन रामकृष्ण परमहंस की जीवन संगिनी शारदा माँ से करवाया। माँ शारदा निवेदिता को अपनी बेटी से भी बढ़कर मानती थीं। उन्होंने बालिका शिक्षा के उनके प्रयासों को बहुत बढ़ावा दिया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बांग्ला विभाग के पूर्व अध्यक्ष अमरनाथ गांगुली ने कहा कि मार्गरेट नोबल को स्वामी विवेकानंद उनके अंदर समाज सुधार, खासकर की स्त्री शिक्षा की आग को पहचानने में कामयाब हुए। इन्होंने अपने नाम को सार्थक भी कर दिखाया। निवेदिता का अर्थ होता है एक ऐसी महिला जो स्त्री शिक्षा के लिए अपना जीवन अर्पित कर दे। उस समय संभ्रांत लोग भी अपनी लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजते थे। ऐसे समाज में स्त्री शिक्षा को बल केवल निवेदिता जैसी जीवत और कर्मठ महिलाओं के हाथों से ही संभव था। उन्होंने ये प्रयास किए भी और उनके ये प्रयास सफल भी हुए। उनसे संपर्क रखने वाले प्रमुख लोग रविंद्रनाथ टैगोर, वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु, शिल्पकार हेमल, अवनींद्र नाथ दत्त और चित्रकार नंदलाल बोस शामिल हैं। अमरनाथ गांगुली ने सिस्टर निवेदिता के देश प्रेम की चर्चा करते हुए कहा है कि आयरिश होने के कारण देश प्रेम उनके खून में था। ऐसे में ये बेहद स्वाभाविक था कि उन्होंने खुले आम भारत के स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों की मदद की और उन्हें सहयोग दिया। 1911 की दुर्गा पूजा की छुट्टियों में वे दार्जिलिंग घूमने गई थीं, लेकिन वहाँ किसी कारणवश उनकी स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा बिगड़ गया और अंत में 13 अक्टूबर 1911 में 44 साल की उम्र में ही उनका निधन हो गया। ये एक कर्मठ महिला थी, एक जागरूक महिला थी। ऐसे व्यक्तित्व समाज में बहुत कम पैदा होते हैं और ये पूरी तरह सम्मान के अधिकारी होते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, भगिनी निवेदिता कहाँ की मूल निवासी थी? मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ, भगिनी निवेदिता कहाँ की मूल निवासी थी? जय हिंद, जय भारत, जय सनातन। यही तो सनातन की खूबसूरती है। जो यहाँ आ जाता है वो यहीं का हो जाता है, वो कहीं और नहीं जाता। धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है और इसकी चर्चा अच्छी लगती है तो कृपया करके मुझे अपना समर्थन दें। मेरे इस प्रयास के लिए आप मुझे लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।